हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट को बेसिकली प्रोजेक्ट का मतलब क्या? प्रोजेक्ट का मतलब सिंपल एक एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटिस क्लस्टर में, या यूँ बोले कि हम एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे प्रोडक्शन सर्वर पे। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 सर्वर लेंगे, एक प्रोडक्शन सर्वर लेंगे और एक डेवलपमेंट सर्वर लेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। डेवलपमेंट सर्वर में हम क्या करेंगे? उस पे हम गिटहब से कोड लेंगे, उस कोड से हम एक फाइल, डॉकर फाइल लेंगे और उस डॉकर फाइल से हम एक इमेज बनाएंगे, जो हमारा रीड ओनली टेम्पलेट होता है। और उस इमेज से दोस्तों आज हम कंटेनर नहीं बनाएंगे, बेसिकली उस इमेज का इस्तेमाल हम बेसिकली उस इमेज को इस डॉकर हब में पुश करेंगे डेवलपमेंट सर्वर से। देखिए, मैंने एरो डाला है। इस डेवलपमेंट सर्वर से हम लोग इमेज पुश करेंगे इस डॉकर हब पे, और इस डॉकर हब से जो इमेज हमने डॉकर हब में पुश किया, ये प्रोडक्शन सर्वर जिसमें हमने कुबरनेटिस क्लस्टर इंस्टॉल करेंगे, ये कुबरनेटिस क्या करेगा? इस इमेज को इस डॉकर हब से पुल करेगा और फिर इस प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय करेगा कुबरनेटिस क्लस्टर में। तो इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने डॉक जेनकिंस के थ्रू भी मैंने ऑटोमेट किया था, और एक पार्टिकुलर हमने कंटेनर पे भी एप्स को डिप्लॉय किया था। आप हमारे पुराने लेक्चर हमारे चैनल्स पे जाएंगे तो आपको आपको मिल जाएगा, वो आप इजीली उस चीज़ों को देख सकते हैं। एक नया टर्म आता है कुबरनेटिस क्लस्टर। आप बोलेंगे कुबरनेटिस क्लस्टर क्या है? आपका पहला क्वेश्चन यही होगा, कुबरनेटिस क्लस्टर क्या है? तो दोस्तों, मैं इस पे आऊँगा। इससे पहले लेक्चर को मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको ये बोला कि हम 2 सर्वर लेंगे, एक डेवलपमेंट सर्वर लेंगे और प्रोडक्शन सर्वर लेंगे। बेसिकली कुबरनेटिस जो हमारा रन करता है, वो हमारा उसके लिए ज़्यादा रैम चाहिए और यूटिलाइजेशन उसकी ज़्यादा होती है। तो उसके प्रोसेसर कुछ लिमिटेशंस हैं कुबरनेटिस क्लस्टर के, कि उसके लिए हमें 2 जीबी रैम और 2 कोर प्रोसेसर हमें चाहिए। तो हम कुबरनेटिस आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, दोनों सर्वर को सेटअप कर लेते हैं। एक सर्वर पे हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे, उससे हम डॉकर इमेज बनाएंगे। डॉकर इमेज किसके हेल्प से बनाएंगे? तो कोड हम गिटहब से क्लोन करेंगे, उससे हम इमेज बनाएंगे और उस इमेज को हम पुश कर देंगे इस डॉकर हब पे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों, इसको पुश करेंगे। उसके बाद जब मैं कुबरनेटिस इस डेवलपमेंट सर्वर पे इंस्टॉल करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसके सारे कंपोनेंट्स। ये मैं आपको ये सारे कंपोनेंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सर्वर क्रिएट करता हूँ। तो आपको तो पता है मैं कहाँ जाऊँगा, AWS कंसोल पे। वहाँ से मैं 2 सर्वर क्रिएट करूँगा। और भाइयों, यदि आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि इंस्टेंस क्रिएट, हमने मान लीजिए कोई नया यदि देख रहा हो लेक्चर को, तो हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम से घबराने का ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस मार्केट में थोड़ा अलग ही ट्रेंड फैला है। तो यदि इंस्टेंस क्रिएट करने इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो, BCP, तो आप हमारे चैनल्स पे जा करके EC2 कैसे क्रिएट करते हैं, BCP कैसे लेते हैं, तो वो सब चीज़ें देखेंगे तो बहुत ही ईजी लगने लगेगा आपको।
तो हम क्या करते हैं, फटाफट एक डेवलपमेंट सर्वर लेंगे और डेवलपमेंट सर्वर पे हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर है, हम उबुंटू यूज करेंगे ओएस। उसके बाद कीपेयर, एग्जिस्टिंग कीपेयर मैं ले लेता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ नाम डालेंगे, हम डॉट पैम यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी कीपेयर है तो लेने की जरूरत नहीं है। ये सिक्योरिटी फायरवॉल हम यूज करेंगे। बेसिकली क्या, एज ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये एसएसएच हमारा यदि कुछ वर्क करना है हमारे सर्वर पे तो एसएसएच के थ्रू ही हम कर सकते हैं। ये एचटीटीपीएस मान लीजिए आपको एक्सेस करना है, आउटसाइड एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो एचटीटीपीएस को हम यूज करते हैं। और इसका पोर्ट क्या है, इसका पोर्ट 443 होता है और एचटीटीपी का पोर्ट 80 होता है बाय डिफॉल्ट, और एसएसएच का पोर्ट 22 होता है। तो हम नेटवर्क सेटिंग में बीसीपी लेंगे। बीसीपी देखिए हमारा डिफॉल्ट है जो हमारा 16 है, 8+8। ये एक ही सर्वर लेंगे तो हम एक ही सर्वर अभी हम क्रिएट करेंगे तो एक सबनेट लेंगे, और वो हमारा सबनेट सी आई या डी आर ए क्या है 24। इसको कैसे रीड करते हैं, 8+8+8। ठीक है दोस्तों, आईपी पब्लिक आईपी हमारा डिसेबल रहेगा तो हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा अनेबल रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे सीधा हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सीधा लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला कि दो सर्वर हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे, एक प्रोडक्शन सर्वर और एक डेवलपमेंट सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर में हम क्या करेंगे, डॉकर इंस्टॉल करेंगे, डॉकर फाइल से इमेज बनाएंगे, और वो डॉकर फाइल दोस्तों कहाँ से लेंगे, वो हम गिट हब से लेंगे। तो इसको रेडी होने देते हैं। ये हमारा दोस्तों डेवलपमेंट सर्वर है। प्रोडक्शन सर्वर थोड़ा उस पर रैम यूटिलाइजेशन, क्योंकि हमारा जब हमारा कुबरनेटिस बेसिकली उस पर रन करेगा तो उसके लिए हमें 2 कोर प्रोसेसर, हमें 2 बीसीपी चाहिए, 2 कोर प्रोसेसर और 2 जीबी रैम। क्योंकि अभी जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली T2 माइक्रो यूज कर रहे हैं। इस पे ये हल्का सर्वर है, इस पे बस इमेज क्रिएट करने के लिए और कोड क्लोन करने के लिए यूज करेंगे। तो ज़्यादा हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि ये यदि यदि मैं एक लेक्चर में कुबरनेटिस को समेटना चाहूँ दोस्तों तो वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यदि मैं 10 लेक्चर बनाऊँ कुबरनेटिस पे और एक एक घंटे का, तब जा करके वो कुबरनेटिस पूरा कवर्ड होगा। बट इस प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट हमारे यूज होंगे कुबरनेटिस के, उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। और कुबरनेटिस बेसिकली डेवलप किसने किया है, गूगल ने। देखिए यहाँ पे मैंने गूगल का सिंबल डाला है। बेसिकली कुबरनेटिस गूगल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो मैंने हमेशा बोला है कि किसी भी सर्वर में जाइए तो उसको सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपडेट कर दीजिए, sudo apt अपडेट। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, इस पे हम क्या क्या इंस्टॉल करेंगे, डॉकर इंस्टॉल करेंगे। डॉकर क्यों इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोन, जो हमारा क्लोन है ना, हम क्लोन कर लेंगे, गिट क्लोन कर लेंगे। गिट क्लोन का मतलब क्या हुआ, हम, आप डायग्राम में जाएंगे, इस गिट हब से क्या करेंगे दोस्तों, इस गिट हब से क्लोन करेंगे अपने डेवलपमेंट सर्वर पे। हम गिट हब में जितने भी कोड है ना, यहाँ से पुल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट गिट क्लोन, ठीक है। और इसको पुल कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आप चले जाइए तो आपको मिल जाएगा। मैंने एक सिंपल एक डॉकर का एप्लीकेशन डिप्लॉय किया था कंटेनर पे, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको क्या चाहिए, गिटहब का अकाउंट चाहिए। गिटहब के अकाउंट पे आप क्लिक कीजिए, और आज जो दोस्तों मैं प्रोजेक्ट यूज करने वाला हूँ, कोई सा आप ले लो, आप, ऐसा नहीं है यहाँ पे लिखी हुई है, और आप कोई सा प्रोजेक्ट ले लो वो फोर्क होता है। मतलब यहाँ से आप कोई सा प्रोजेक्ट ले लीजिए, वो फोर्क होगा, आप फोर्क कर लीजिए और अपने गिटहब पे ले जाइए और वहाँ पे कर लीजिए।
आज मैं कौन सा प्रोजेक्ट, हमारे पास है दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो देखते हैं आज आपके लिए कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कुबरनेटीज, क्योंकि कुबरनेटीज पे मैं बहुत सारे लेक्चर में लेके आऊँगा, लेकिन प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रियल सिनेरियो जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय होता है, कैसे इमेज बनाते हैं, डॉकर फाइल से इमेज बनाते हैं, फिर वो कैसे डिप्लॉय होगा, तो फिर उन सब बुनियादी चीज़ों के बारे में मैं दोस्तों ज़्यादातर डिस्कस आपसे करूँगा। अभी तक मुझे प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला, प्रोजेक्ट आप बता दो कौन सा प्रोजेक्ट ले लूँ मैं। मेवन, टेराफॉर्म, डॉकर, प्रोमीथियस। हाँ, प्रोमीथियस पे भी दोस्तों मैं कल परसों में आपको एक प्रोमीथियस का भी एक लेक्चर लेके आऊँगा। चलिए ये ले लेता हूँ मैं। देखते हैं ये डॉकर फाइल क्या है, इस डॉकर फाइल में क्या है। 3000 पोर्ट पे ये रन कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको बताया था ये बेसिकली क्लोन कैसे करते हैं, कैसे क्लोन करते हैं दोस्तों, आपको तो पता होगा। ये कोड में जाएंगे और यहाँ पे https, आप जब अपना गिटहब अकाउंट बनाएंगे ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से फोर्क कर लीजिएगा। फोर्क कर लेंगे तो आपके गिटहब में ये प्रोजेक्ट आपको शो होने लगेगा, तो आप भी उसको कर सकते हैं। बेसिकली मैंने भी किसी और से ये फोर्क किया है, तो यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद गिट क्लोन यहाँ पे सीधा पेस्ट कर दीजिए। मैंने गिट लिखा, वो सारे कोड जो है ना दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे आपके। देखिए ये सारे जो है ना, आप इसको ls कीजिए। ls करेंगे तो देखिए आपको रेडिट क्लोन kts ingress, ये देखिए ये सारे जो है ना, ये सारे यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके इसके अंदर में, इसके इनसाइड क्या क्या है, तो मैंने बताया था cd का मतलब क्या क्या बताया, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी में जाएंगे, cd चेंज डायरेक्टरी, इसको ls कीजिए। ls में देखिए इसमें जितने भी फाइल्स है ना, बेसिकली एक एप्लीकेशन को चलने के लिए जितने भी जरूरी कंपोनेंट्स, जितने भी मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी एक एप्लीकेशन को रन होने के लिए जितनी भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो सारी चीज़ें इस फाइल में है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, फंक्शन, पब्लिक, डॉकर फाइल, डिप्लॉयमेंट, सर्विस, YML, ये सारी चीज़ें आपको हमने क्या किया, क्लोन करके यहाँ पे हम लेके आ गए। तो मैंने आपको बताया था इस पे जो है ना, हम एक ये देखिए डॉकर फाइल भी है। इस डॉकर फाइल से हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। और इमेज को कहाँ पुश करेंगे दोस्तों, इमेज को पुश करेंगे हम डॉकर हब पे। और उस डॉकर हब से प्रोडक्शन सर्वर एक बनाएंगे। उस प्रोडक्शन सर्वर पे जिस पे हम कुबरनेटीज रन करेंगे, कुबरनेटीज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर उस कुबरनेटीज क्लस्टर पे हम एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करेंगे। बेसिकली प्रोडक्शन में अभी जो है ना, अभी मैं इतना डिस्कस करने लगूंगा तो ये 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, और 4 घंटे आज के डेट में किसी को पसंद नहीं 4 घंटे दे। तो जो जरूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ इस पे। तो इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे, डॉकर इंस्टॉल करेंगे। तो हम इंस्टॉल कैसे करते हैं डॉकर, आपको तो पता है, sudo apt install docker.io -y और एंटर। देखिए ये हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद मैंने आपको बताया था हमें क्या चाहिए, हम ls करते हैं, हमें इमेज बनाना है। और मैंने बताया था इमेज कैसे बनाते हैं, डॉकर फाइल से इमेज बनाते हैं। तो हम कैट कमांड के माध्यम से ये देख लेते हैं इस डॉकर फाइल में क्या है।
बेसिकली ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ दोस्तों, वो सारे के सारे मैं गिटहब से लेके आया हूँ। कैट देखिए हमारे पास क्या क्या है, ये देखिए ये फ्रॉम, ये फ्रॉम, ये फ्रॉम, देखिए ये हमारा अल्पाइन का बेस इमेज है दोस्तों, जिस पे हमारे एप्लीकेशन रेडिट क्लोन हमारा रन करेगा। ये हमारा वर्क डायरेक्टरी है। वर्क डायरेक्टरी मतलब क्या हुआ, हमने वर्क डायरेक्टरी में बेसिकली ये एक फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, जितने भी हमारे डिपेंडेंसीज हैं सबको हम क्या करेंगे, उसमें कॉपी करेंगे। उसके बाद नोड पैकेजर मैनेजर हमारे इंस्टॉल होंगे, और उसके बाद हम उस एप्लीकेशन को, मैंने आपको बताया था कि इनसाइड द एप्लीकेशन कंटेनर में इमेज होगा, तो इमेज को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्ट का यूज करेंगे, इस पोर्ट का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डॉकर इमेज बनाएंगे, डॉकर sudo sudo docker build डॉट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में हम इस फोल्डर में कॉपी करेंगे। ये देखिए रेडिट क्लोन, इस क्लोन में फोल्डर यहाँ टी। अभी देखिए इस इमेज को बेसिकली हमें क्या करना है, गिट हब पे भेजना है, ठीक है, सॉरी डॉकर हब पे भेजना है। तो डॉकर हब का जो आपका यूजर नेम है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो मेरा जो डॉकर हब का यूजर नेम है ना, वो मैं डालता हूँ। यदि आप यहाँ पे यूजर नेम नहीं डालेंगे ना, तो क्या होगा कि आप जब पुश करेंगे ना उस इमेज को डॉकर हब पे, तो वो पुश नहीं होगा। अभी देखिए ये हमने क्या, ये एक्चुअली डॉकर का यूजर नेम है, जैसे कि आपका फेसबुक का यूजर नेम होता है वैसे ही। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं REDIT रेडिट क्लोन, यहाँ पे 5 डाल देते हैं, रेडिट क्लोन 5। ठीक है दोस्तों, sudo docker build t, और यहाँ पे कर देते हैं एंटर। तो अभी क्या करेगा, अभी इस डॉकर फाइल से हमें एक इमेज बना के देगा। ऐसा सिंपल आप यहाँ पे देखिए, ये नाम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इस इमेज को पुश करना है। आज हम कंटेनर पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करेंगे दोस्तों। कंटेनर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं वो मैंने लेक्चर में बताया है, तो आप मेरे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। आज मैं इस एप्लीकेशन को कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय करूंगा। तो यहाँ का काम हम खत्म कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है ना, जब हम दूसरा प्रोडक्शन सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसी दरमियान मैं आपको कुबरनेटिस के बारे में बताऊंगा। तो उससे क्या होगा, उधर हमारा रन इंस्टॉल भी होते रहेगा, और फिर मैं आपसे डिस्कस भी कर लूँगा। तो ये देखिए आप, मैं देखिए ये क्या क्या किया, जो भी आपके डॉकर फाइल में जो भी चीज़ें लिखी थी ना, 5 स्टेप लिखी हुई थी, वो पांचों स्टेप उन्होंने क्या किया देखिए। ये क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, पुल किया। क्यों पुल किया, क्योंकि डॉकर फाइल में डेवलपर साहब ने क्या लिखा था, डॉकर, ये देखिए स्टेप 1 उसने क्या लिखा था डॉकर फाइल में,
हमें इस अल्पाइन 3.15 वर्जन का हमें क्या चाहिए, बेस इमेज चाहिए। उस बेस इमेज पे हमें एप्लीकेशन बनाया। ये देखिए वर्क डायरेक्टरी में इस वर्क dir क्या है, ये बेसिकली फोल्डर्स के नाम है। और इस फोल्डर्स में उन्होंने क्या किया दोस्तों, देखिए तीसरा स्टेप उन्होंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या किया, रन नोड पैकेज मैनेजर इन्होंने रन किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, देखिए सारी चीजें वो बता रहा है। देखिए छठा स्टेज क्या किया, पोर्ट को एक्सपोज किया। क्यों एक्सपोज किया, क्योंकि एप्लीकेशन को यदि आउटसाइड द क्लस्टर है एक्सेसिबल बनाना है तो हमने क्या किया, हमने 3000 पोर्ट दे दिया। हम भी क्या करेंगे, अपने पब्लिक आईपी पे 3000 पोर्ट डाल देंगे और यूजर के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। वो सबके लिए सेम ही होता है। और फिर उसके बाद ये cmd हमने ये हमारा कमांड है दोस्तों, ये हमारा रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे। पुल करने से पहले आपको डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉकर लॉगिन, एंटर कीजिए। यहाँ पे यूजर नेम डालना पड़ेगा। ध्यान है दोस्तों, मैंने जो वो डाला था पुणे, एंटर कीजिए। यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा दोस्तों। यहाँ पे पासवर्ड कभी विजिबल नहीं होता, ध्यान रखिए, इसलिए करेक्ट पासवर्ड ही डालिएगा तो ही वो देखिए डिनाई हो गया। क्यों हो गया डिनाई, क्योंकि हमने गलत पासवर्ड डाला होगा। डॉकर लॉगिन, एंटर कीजिए। to push and pull image from Docker Hub. If you do not have a Docker ID तो create one। लेकिन हमारे पास तो आईडी है। ठीक है दोस्तों, एंटर। एंटर। ये क्या कह रहा है, गॉट परमिशन डिनाई। ये डिनाई क्या कह रहा है, ये डिनाई हमें क्यों कह रहा है, गॉट परमिशन डिनाई व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉकर डेमन। ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने क्या किया ना, उबंटू का भी ये परमिशन दिया ही नहीं इसको। क्योंकि डॉकर हमने इंस्टॉल किया है ना, डॉकर इंस्टॉल किया तो डॉकर को समझ में आना चाहिए कि डॉकर को बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि हमारा इस्तेमाल कौन सा यूजर बेसिकली इस इमेज को कहाँ भेजेगा। तो हम अभी कौन से यूजर पे भेज रहे हैं दोस्तों, इस उबंटू को भेज रहे हैं ना, इसलिए हमें ये परमिशन देना पड़ेगा उसे। ऐसे परमिशन देना पड़ेगा। तो हमने भी यहाँ पे कमांड है हमारे पास। ये कमांड क्या करेगा दोस्तों, ये देखिए, यदि डॉलर डॉलर और यहाँ पे कैपिटल में यूजर डालेंगे ना, तो जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास वो सब यूजर्स को जो है ना परमिशन दे देगा वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जब हम एंटर करते हैं तो एक बार हमें दोस्तों रिबूट करना पड़ता है इसको, sudo system ctl reboot। अभी देखिए इसको रिबूट कर दीजिए इसको। अभी ये लॉगिन नहीं हुआ कुछ देर। देखिए ये लॉगिन नहीं हो रहा ना, कोई नहीं, इसको आप रिफ्रेश कीजिए, हो जाएगा। रिफ्रेश कीजिए। फिर से रिफ्रेश कीजिए। जब तक ना हो तब तक रिफ्रेश कीजिए। फिर से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से रिफ्रेश कीजिए। बेसिकली अभी वो रीस्टार्ट हुआ है ना सर्वर, इसलिए वो नहीं हुआ। देखिए अभी हो गया ना। ls कीजिए, cd। हम कौन से फोल्डर में, कौन से फाइल में थे दोस्तों, कौन से डायरेक्टरी में थे, हम रेडिट क्लोन वाले डायरेक्टरी में थे। तो इसको हम ls करते हैं।
अब न हमारे पास जो इमेज जो हमने बनाया था, देखते हैं वो इमेज कहाँ पे है। डॉकर इमेजेस, देखिए हमने जो, देखिए ये जो डॉकर जो दोस्तों हमने इमेज बनाया ना, ये देखिए ये यहाँ पे है ना इमेज। अब यदि हम इसको पुश करना चाहेंगे ना तो पुश हो जाएगा। अब जब हम इसको पुश करना चाहेंगे ना तो ये पुश हो जाएगा। वो देखिए पुश कैसे होगा। सबसे पहले डॉकर लॉगिन, ठीक है, यूजर नेम डालिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, एंटर। देखिए अभी यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस इमेज से हम कंटेनर नहीं बनाएंगे, बल्कि इस इमेज को हम डॉकर हब में पुश करेंगे, और दूसरा जब सर्वर बनाएंगे प्रोडक्शन सर्वर, उस प्रोडक्शन सर्वर पे हम कुबरनेटिस क्लस्टर इंस्टॉल करेंगे। कुबरनेटिस क्या करेगा, जो इमेज हमने प्रोडक्शन, ध्यान से सुनिएगा, डेवलपमेंट सर्वर में जो हमने इमेज बनाया और उस इमेज को जो हमने पुश किया डॉकर हब पे, तो डॉकर हब पे वो इमेज जाएगा। तो प्रोडक्शन सर्वर में जो हमारे पास कुबरनेटिस है, वो क्या करेगा, वो कुबरनेटिस क्या करेगा, डाउनलोड करेगा उसी इमेज को। कहाँ से, डॉकर हब से। वो सेंट्रलाइज रेपो है वो। तो यहाँ पे हम पुश करेंगे डॉकर पुश, डॉकर पुश, और आपका जो ये इमेज नाम है ना, ये इमेज डाल दीजिए, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, एंटर कीजिए। देखिए अभी ये चल रहा है ना, ये अभी पुश कर रहा है। कहाँ पे पुश कर रहा है दोस्तों, अभी मैं इसे एक बार लॉगिन भी कर लेता हूँ डॉकर। तो आपको क्या क्या चाहिए, डॉकर हब की भी अकाउंट, डॉकर हब का भी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा आपको, गिटहब का भी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको एक प्रोफाइल और बनाना पड़ेगा, किसका, AWS का। यदि आप उसका नहीं बनाएंगे तो आप सर्वर ले पाएंगे क्या किराए पे। तो देखिए अभी ये पुश कर रहा है, थोड़ा लंबा इमेज है ना। अभी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस इमेज से हम कंटेनर बना के सेम डेवलपमेंट सर्वर पे भी जो है ना, कंटेनर पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। बट आज जो डिप्लॉय करेंगे वो हम प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, और कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो इसी को आप, ये आपके लिए टास्क है, इसी रेडिट क्लोन को जो है ना, आप अपने कंटेनर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पुश हो गया, और आप जब पुश हो गया तो आप देखिए यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए, आपको दिखाएगा वो। देखिए वो ये जो हमने पुश दिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्यू सेकेंड एगो हमने ये पुश किया है, ठीक है। अब यही इसी इमेज को कुबरनेटिस क्या करेगा, पुल करेगा प्रोडक्शन सर्वर पे। फिर कैसे सर्विस बनाते हैं वो सारी चीजें बताता हूँ आपको। हालांकि एक छोटे से लेक्चर में दोस्तों कुबरनेटिस को समेटना अपने आप में बहुत ही टिपिकल है, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्विकली जो है ना आपको बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि अभी बहुत सारे टर्म है जो हमें आपको बताने हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन सर्वर लेते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन सर्वर पे हमें डिप्लॉय करना है। तो क्योंकि इसी इमेज से क्या बनाएगा बेसिकली, अभी मैं बताता हूँ क्या बनाएगा, क्योंकि अभी डिस्कस करने लेंगे तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्शन सर्वर, यहाँ पे प्रोडक्शन सर्वर लेते हैं, यहाँ पे 1.2 लेते हैं, ये हमारा OS रहेगा, ये आर्किटेक्चर यही रहेगा हमारा, ये SSH ये हम अलाउ कर देते हैं कि हमारा
सेम की ले लेते हैं, यहाँ से की आप जनरेट कर सकते हैं, की जन करके यहाँ पे आप पैम ले लीजिए, तो हम बाद में कर लेंगे। और पर हम एक्चुअली हमारे पास बना हुआ है दोस्तों। तो ये नेटवर्क सेटिंग में क्या लेते हैं, बीसीपी और सबनेट मास्क लेते हैं। तो ये हमारा बीसीपी है, ये हमारा बीपीसी है, उसमें एक ही सर्वर ले रहे हैं। यदि हमें 5 सर्वर लेना है तो मैंने एक बीपीसी पे लेक्चर ही बनाया है, वो आप देख सकते हैं। एक सर्वर है तो एक ही सबनेट लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 3 सर्वर है, तो हमें क्या लेना पड़ता है, एक बीसीपी में हमें 3 सर्वर लेने पड़ते हैं, पब्लिक भी लेने पड़ते हैं, प्राइवेट भी लेने पड़ते हैं। डाटा और जो बैकएंड सर्वर है उसको हम प्राइवेट में रखते हैं। फिर वो लॉगिन कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है, तो वो भी आप जो है ना हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है, बेसिकली जो हमारा कुबरनेटिस है ना, कुबरनेटिस देखिए अभी T2 माइक्रो क्या है, यहाँ पे 1 सीपीयू को सपोर्ट नहीं करता कुबरनेटिस। यहाँ पे हमें 2 सीपीयू लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो रैम है ना दोस्तों, यहाँ पे 2 GB रैम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखिए ये तो फ्री टायर है, लेकिन जो मैं अभी यूज करूंगा ना वो फ्री टायर नहीं है, वो मेरे भी जो है ना मतलब अकाउंट में आएगा वो। ठीक है, तो ये देखिए इसके चार्जेज क्या है, $0.0676 पर आवर। तो कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे लॉन्च, और सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर के हम 3000 पोर्ट हम अभी ही एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि उसी इमेज से क्या करेगा वो पॉड बनाएगा। बेसिकली डॉकर में हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, और कुबरनेटिस में हम पॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो रहा है। बेसिकली दोस्तों डेवलपमेंट सर्वर का काम जो है ना यहीं तक था, क्योंकि डेवलपमेंट सर्वर का काम यही था कि कोड हम लेके आए, और उस कोड हम लेके आए, और उस कोड से हम क्या करें, डॉकर फाइल से हम इमेज बनाए, और उस डॉकर इमेज को हम सेंट्रल रेपो में सेंड कर दें। तो इसका काम इतना ही था। अब हमें कुबरनेटिस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में पहले देखिए सर्वर रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। इस पे मैं क्या करूँगा, एक ऐड रूल कर दूंगा 3000, क्योंकि 3000 जो है ना, देखिए सर्वर कोई भी हो चाहे आप, लेकिन आप फाइनली जो आप एक्सेस करेंगे वो तो 3000 पोर्ट से ही एक्सेस करेंगे ना। फिर चाहे आप प्रोडक्शन सर्वर पे आप प्रोडक्शन सर्वर पे आप फिर चाहे आप प्रोडक्शन सर्वर पे कुबरनेटिस इंस्टॉल कर ले, या आप जो भी आपके पास सुटेबल लगे इंजनिक्स या वेब सर्वर आप इंस्टॉल करके भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि वेब सर्वर कैसे लॉन्च करते हैं किसी सर्वर पे वो मैंने आपको बताया है, तो वो भी आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मैंने उस पर बताया है कि कैसे लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे हम सेव रोल करेंगे, ये हो गया। रनिंग में जाएंगे दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट पे जाएंगे। कनेक्ट पे जाने के बाद ये देखिए ये हमारा प्रोडक्शन सर्वर है, ये हमारी पब्लिक आईपी है, ये हमारी, मैंने पहले ही बताया किसी भी सर्वर में घुसिए तो उसको क्या कीजिए, सबसे पहले अपडेट। तो सूडो, आज मैं इतना जल्दी क्यों बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 1.5 घंटे में ख़त्म हो ये लेक्चर, क्योंकि अभी मैं कुबरनेटिस में गया ही नहीं, कुबरनेटिस पे अभी मैंने बात ही नहीं की। कुबरनेटिस अपने आप में ही एक बहुत बेहतरीन टूल है वो, सूडो एपीटी। प्रोडक्शन के लिए आज के डेट में कुबरनेटिस से बेहतरीन नहीं है कुछ भी, क्योंकि प्रोडक्शन ग्रेड टूल कभी भी डॉकर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक अपनी लिमिटेशंस है। अभी हमने इसे अपडेट कर दिया तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली अब जो दोस्तों मैं अब यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे,
कुबरनेटिज यहाँ से चालू करेंगे। अभी क्या होता है दोस्तों, कुबरनेटिज को बेसिकली कुबरनेटिज को इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो 2 BCP और 2 GB रैम वो हमने ले लिया। अब क्या होता है, कुबरनेटिज क्लस्टर जो है ना, उसके कुछ, एक तो कुबरनेटिज जो रन करेगा, कुबरनेटिज जो क्रिएट करेगा। बेसिकली मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि कॉप्स है, कॉप्स वो प्रोडक्शन ग्रेड टूल है। बेसिकली कॉप्स के थ्रू भी हम कुबरनेटिज इंस्टॉल करते हैं, मिनी क्यूब के थ्रू भी हम कुबरनेटिज इंस्टॉल करते हैं, और एक है क्यूब एडीएम, क्यूब एडीएम के थ्रू भी हम इंस्टॉल करते हैं कुबरनेटिज क्लस्टर। मिनी क्यूब, अभी बेसिकली मैं जो इंस्टॉल करूंगा वो मिनी क्यूब लूंगा। मिनी क्यूब क्यों लूंगा, मिनी क्यूब क्यों लूंगा, इसलिए लूंगा मैं क्योंकि वो कम स्पेसेज जो है ना, हमारे इतने 2 GB रैम में हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हम मिनी क्यूब लेंगे। और अभी बस आपको बताना है कि कैसे प्रोडक्शन सर्वर पे एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं कुबरनेटिज क्लस्टर पे। कुबरनेटिज क्लस्टर पे कैसे हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, तो हम मिनी क्यूब लेंगे। हम मिनी क्यूब पे क्या करेंगे, कुबरनेटिज को रन कराएंगे। और मिनी क्यूब में क्या क्या रहता है, एक वर्कर नोड और एक मास्टर नोड, एक वर्कर नोड और एक मास्टर नोड, ध्यान रखिएगा। और बाकी कॉप्स, कॉप्स जो होता है, बेसिकली जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो इंटरव्यू में आप ये मत बोलना कि मैंने जो है ना कुबरनेटिज में मिनी क्यूब पे काम करता हूँ, कभी मत बोलना। आप हमेशा बोलना कि मैंने कॉप्स इंस्टॉल किया है, मैं कॉप्स के थ्रू ही मैंने रन किया है कुबरनेटिज क्लस्टर। या यदि बोलना है तो आप क्यूब एडीएम पे मैंने कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप किया है। ये दो टूल्स के बारे में बताना। आप ये कभी मत बताना कि मैंने मिनी क्यूब, क्यों कि मिनी क्यूब कभी भी प्रोडक्शन ग्रेड प्रोडक्शन प्रोडक्शन में यूज नहीं करते। बेसिकली कॉप्स जो इंस्टॉल करते हैं ना मिनी कुबरनेटिज कुबरनेटिज को रन करने के लिए बेसिकली हम मिनी क्यूब पे रन कराते हैं कुबरनेटिज को। कुबरनेटिज जो इंस्टॉल करते हैं मिनी क्यूब के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर यूज होता है, प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं वो, क्योंकि उसमें जो है ना हमारे पास 1 से 2 या 4 वर्कर नोड हम लोग लेते हैं, वो फैसिलिटी हमारे पास होती है। क्योंकि यदि हमारा पॉट्स डाउन हो गया वो तो एक ही वर्कर नोड लेंगे तो वो डाउन हो जाएगा। यदि हमारे पास 3 वर्कर नोड रहेंगे तो पॉट्स क्या होगा, हमारे दूसरे वर्कर नोड पे शिफ्ट हो जाएगा और हाईली ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा कस्टमर के लिए। बट मिनी क्यूब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको हमें बताना है रियल सिनेरियो में कैसे एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करते हैं। तो अभी हम मिनी क्यूब लेंगे, ध्यान रखिए अभी हम मिनी क्यूब ले रहे हैं। तो मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे, आप वेबसाइट पे भी जा करके आप वो कर सकते हैं। तो मिनी क्यूब इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने मिनी क्यूब को भी रन होने के लिए डॉकर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या है, डॉकर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। मिनी क्यूब यदि हम इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं मिनी क्यूब, क्योंकि मिनी क्यूब के थ्रू हम कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करेंगे। इसको करते हैं एंटर। और मिनी क्यूब को भी यदि रन करना है तो हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, मैंने आपको बताया था यूजर्स मैंने बताया था आपको कि हमें डॉकर को बताना पड़ता है कि हम हमारा इस्तेमाल कौन सा यूजर करेगा। तो ये कुछ कमांड्स हैं, sudo usermod ag, और ये हमारा डॉकर। इस डॉकर में हमने जो भी यूजर्स है और न्यू ग्रुप, जो भी नया भी यदि कोई ग्रुप ऐड होगा तो डॉकर उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। और ये जब हमने
इंस्टॉल किया है तो इसको एक बार रिबूट करना पड़ेगा हमें। sudo systemctl रिबूट। अभी देखिए इसे रिबूट करना पड़ेगा। तो आइए, ये जब तक रिबूट हो रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा सा कुबरनेटिज के बारे में बताता हूँ। देखिए कुबरनेटिज है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कुबरनेटिज। सबों के मन में है ये चीज़ें। बेसिकली कुबरनेटिज क्या होता है, वो पहले तो ये प्रोडक्शन ग्रेड टूल है। क्या है ये? प्रोडक्शन ग्रेड टूल है। और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। क्या है ये? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। अब आप बोलेंगे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या हुआ? बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हाईली अवेलेबल, ऑल टाइम एक्सेसिबल। हाईली अवेलेबल, हाईली अवेलेबल का मतलब क्या हुआ? हाईली अवेलेबल का मतलब हुआ कि यदि हमारा कंटेनर डाउन हुआ, यदि हमारा कंटेनर डाउन हुआ, यदि अभी मैं बात आपकी मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटेनर। बेसिकली कुबरनेटिज में कंटेनर का कोई कंसेप्ट नहीं है, कुबरनेटिज में पॉड का कंसेप्ट है। ठीक है। मगर मगर वो पॉड क्या करता है? पॉड क्या करता है? इमेज होता है। इमेज, इमेज किसके अंदर होता है? वो कंटेनर के अंदर होता है। और पॉड्स क्या होता है? पॉड्स उस कंटेनर के चारों तरफ जो है ना एक लेयर होती है, एक वर्चुअल लेयर बोलिए। कुबरनेटिज हमेशा पॉड को ही समझता है। कुबरनेटिज हमेशा पॉड को समझता है, कंटेनर को नहीं समझता है वो। तो ये देखिए, ये हमारा कुबरनेटिज का क्लस्टर है। ठीक है। कुबरनेटिज के क्लस्टर पे ये देखिए, ये हमारा नोड है। ठीक है, ये नोड है। और कुबरनेटिज क्लस्टर के कुछ बुनियादी कंपोनेंट्स हैं जिस पे हमारा कुबरनेटिज रन करता है। तो कुबरनेटिज जो रन करता है, बेसिकली एक मास्टर प्लेन होता है जिसको हम लोग कंट्रोलर प्लेन भी बोलते हैं। और एक नोड होता है, इस नोड को हम लोग वर्कर नोड भी बोलते हैं। तो इस नोड और वर्कर नोड पे दो कंपोनेंट्स होते हैं। वर्कर नोड पे दो कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हम मिनी क्यूब पे हम कुबरनेटिज को रन करेंगे। मिनी क्यूब के थ्रू हम रन करेंगे, कुबरनेटिज को इंस्टॉल करेंगे। मिनी क्यूब के थ्रू हम कुबरनेटिज को इंस्टॉल करेंगे। मिनी क्यूब में क्या रहता है? एक मास्टर नोड रहता है और दूसरा वर्कर नोड रहता है। ठीक है। वर्कर नोड पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट्स हमारा क्यूबलेट होता है, दूसरा हमारा क्यूब प्रॉक्सी होता है। ठीक है। और ये हमारा होता है मास्टर। ये क्या होता है? मास्टर। मास्टर पे हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स क्या होता है? एपीआई सर्वर होता है। दूसरा कंपोनेंट्स क्या होता है? शेड्यूलर होता है। तीसरा कंपोनेंट्स क्या होता है? ईटीसीडी होता है। और चौथा कंपोनेंट्स क्या होता है? कंट्रोलर मैनेजर होता है। ठीक है दोस्तों। और ये कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है, और ये होता है क्यूब सीटीएल। क्यूब सीटीएल क्या होता है? जैसे डॉकर के लिए कमांड्स होती है ना, लिखते हैं डॉकर, यदि डॉकर के लिए इमेज के लिए कमांड्स लिखनी है, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? यदि इमेज बनाना हो तो क्या लिखते हैं हम? डॉकर बिल्ट। हमें इमेज बनानी है तो यही लिखते हैं ना, डॉकर बिल्ट। डॉकर बिल्ट डैश टी, और उसके बाद नाम, इमेज का नाम, तो हम इमेज बनाते हैं। वैसे ही क्यूब सीटीएल क्या होता है? ये भी एक कमांड लाइन है। जैसे डॉकर के पास कमांड लाइन है, वैसे ही कुबरनेटिज का भी एक कमांड लाइन है जिसका हम लोग यूज करते हैं, क्यूब सीटीएल। यदि हमें डॉकर पे यदि इमेज क्रिएट करना है तो कैसे इमेज क्रिएट करते हैं? डॉकर बिल्ट टी और इमेज का नाम, इमेज बन गया। फिर यदि कंटेनर बनाना है तो क्या करते हैं? डॉक, क्या लिखते हैं? डॉकर रन -it डैश डैश नेम। वैसे ही क्यूब सीटीएल,
क्या होता है, यदि हमें कुबरनेटिज पे कुछ क्रिएट करना है, मान लीजिए कुबरनेटिज पे क्रिएट करना है तो क्या करते हैं, तो वहाँ पे पॉड का कंसेप्ट आता है। जैसे डॉकर में हम लोग कंटेनर का कंसेप्ट आता है, वैसे कुबरनेटिज में पॉड का कंसेप्ट आता है। और पॉड क्या होता है, पॉड बेसिकली रैपिंग अराउंड द कंटेनर, कंटेनर के अराउंड बेसिकली पॉड्स चारों तरफ से, जैसे एक लेयर समझिए आप, लेयर, सिंपल आप एक लेयर समझिए। जैसे सिंपल यदि यदि लेयर लेयर की बात करें तो हम क्या क्या कह सकते हैं, लेयर की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज का लेयर। जैसे कि आप कार पेंट करते हो ना, सिंपल एक कार, सिंपल मार्केट में बहुत सारे कार्स हैं, कार्स को कलर ब्लैक ग्रीन किसी भी कलर में आप पेंट करते हो, तो कार को हमने क्या कर दिया, कार को हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्या किया, पेंट कर दिया। उसके अंदर क्या है, लोहा है, और उस लोहे के अंदर क्या है, इंजन है, यही है ना। यदि चलिए इससे आगे भी अभी और डिस्कस करेंगे, तब तक हम मिनी क्यूब दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे सीधा पेस्ट करते हैं। ये कुछ कमांड्स है, मिनी क्यूब इंस्टॉल कर रहे हैं ना। मिनी क्यूब क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि मिनी क्यूब के हेल्प से हम कुबरनेटिज क्लस्टर इंस्टॉल करते हैं। तो ये कर्ल कमांड, सबसे पहला कमांड कर्ल कमांड हम यूज करेंगे, ठीक है। ये आप वेबसाइट पे भी जा करके मिनी क्यूब कैसे इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ, जैसे यहाँ यहाँ लिखिए मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन फॉर ubuntu। देखिए यहाँ पे जाएंगे, आपको वहाँ पे कमांड मिल जाएगा। मैंने कोई अलग से कहीं से कुछ कमांड लेके, ये देखिए जितनी भी साइटें आपको दिख रही है ना, सब मिनी क्यूब कैसे इंस्टॉल करते हैं सब आपको बताएगा। ये देखिए, ये हमें लिनक्स, यहाँ पे लिनक्स लेंगे, क्रॉस 84 यहाँ 6 लेंगे, स्टेबल लेंगे, बाइनरी लेंगे। देखिए ये मैंने वहाँ क्या कर्ल कमांड, ये पहला कमांड चलाया था ना, उसके बाद इंस्टॉल सीधा मिनी क्यूब, 2-3 स्टेप है बस। वैसे ही दोस्तों ये हम इंस्टॉल करेंगे इस पे, वो आपको मिल जाएगा। आप कहीं पे भी जाइए ना, यहाँ पे आइए, ये देखिए कोई सा आप ये दूसरा वेबसाइट खोलिए, यहाँ पे भी हजारों वेबसाइट है। ये देखिए यहाँ पे क्या बताया इसने, मिनी क्यूब को रन करने के लिए क्या चाहिए। देखिए 2 GB रैम, 2 CPU, ठीक है, और 20 GB फ्री हार्ड डिस्क, ये हमें चाहिए रिक्वायरमेंट। और कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखिए मिनी क्यूब, देखिए ऐसे ऐसे इंस्टॉल करते हैं। मैं कोई अलग से कुछ लेके नहीं आया हूँ, मैं भी इसी वेबसाइट से कॉपी किया हूँ। तत्काल मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये डॉक्यूमेंट्स मैं सारा शेयर कर दूंगा आपको। चलिए अब खुश, अब तो खुश हो जाइए, कर दूंगा मैं शेयर। यहाँ पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद मैंने बोला था kubectl, kubectl क्यों इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली वो कमांड लाइन टूल है, कुबरनेटिज क्लस्टर में यूज होता है, जो अभी मैं यूज करके आपको दिखाएंगे। अब मिनी क्यूब हम स्टार्ट करेंगे, मिनी क्यूब हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए मिनी क्यूब हमारा इंस्टॉल हो रहा है। और इस मिनी क्यूब बेसिकली देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मिनी क्यूब इंस्टॉल हो रहा है मतलब क्या हुआ, मिनी क्यूब इंस्टॉल हो रहा है मतलब क्या हुआ, मिनी क्यूब के हेल्प से हम कुबरनेटिस सेटअप कर रहे हैं प्रोडक्शन सर्वर पे। तो मैंने पॉड्स, देखिए पॉड्स इमेज, अब देखिए पॉड्स होता कैसे है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप बोलेंगे कि
पॉड्स मीनिंग क्या होता है, ये देखिए पॉड्स क्या होता है, ये देखिए ये होता है पॉड्स। मैं एक अच्छा सा उदाहरण लेता हूँ, पॉड्स क्या है। मैंने एक सिंपल एक लेयर का कंसेप्ट बताया था ना। जैसे ये देखिए ये क्या है, जैसे जैसे ये हाउस, आप कोई सा ले लो। फिर भी मैं एक अच्छा सा ढूंढ के बताता हूँ कौन सा हम लोग ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, यदि मैं इसको क्लिक करूं तो इस पे इस इमेज में आप क्या देखते हैं, इस इमेज में आप क्या देखते हैं, इस इमेज में देखते हैं कि ये हमारा दरवाजा है, ठीक है, ये हमारा दरवाजा है, ठीक है, और ये दरवाजा किससे कनेक्ट है, यहाँ पे भी वॉल है ना वॉल, ठीक है, ये वॉल है। तो इस दरवाजे को जब हम खोलेंगे, ठीक है दोस्तों, ये दरवाजा और ये वॉल जब हम खोलेंगे तो अंदर में क्या होगा, बेड होगा, बैठने के लिए चेयर होंगे, टीवी होंगे, कुर्सी होंगे। तो उन सभी चीजों को मिला के क्या बना, एक घर बना, एक घर बना, उन सभी चीजों को मिला के क्या बना, एक घर बना। टीवी है, बेडरूम है, चेयर है, कुर्सी है, सारी चीजें अवेलेबल है, लोग उसके उस घर में रहते हैं। मगर उस घर को बनाने के लिए हमें हमें चारों बगल एक बाउंड्री वॉल चाहिए। तो हमने क्या किया, बाउंड्री वॉल दे दिया, ठीक है। तो जितने भी हमारे बेड चेयर है वो प्रोटेक्ट हो गए। अब हमने दीवार तो बना दिया, घर भी बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए बारिश होगी या कुछ होगा, बारिश होगी, तो फिर उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो हमने उसके ऊपर से क्या किया, ये देखिए, तो पॉड्स क्या किया हमने, ऐसे उन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसे प्रोटेक्ट कर दिया। अभी पॉड्स क्या करता है, अभी जैसे हमने क्या बनाया, एक इमेज बनाया, इमेज किससे बनाया, डॉकर फाइल से बनाया, ठीक है। तो इस घर के अंदर जो आपके चेयर टेबल कुर्सी वो सारी चीज़ें हैं। तो एक एप्लीकेशन को आप जब देखेंगे, एक एप्लीकेशन जो हमारा रन किया, तो उस एप्लीकेशन में दोस्तों जब आप डॉकर फाइल देखेंगे ना, ये जो डॉकर फाइल है, ये जो डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल के अंदर, डॉकर फाइल के अंदर क्या है, बेस इमेज हम लेके आए, कॉपी किए, उसके बाद नोड पैकेजिंग मैनेजर को हमने यूज किया, फिर हमने एक्सपोज किया 3000 पोर्ट, ठीक है। जस्ट लाइक आप क्या समझेंगे, जस्ट लाइक आप क्या समझेंगे, इस ये जो गेट है हमारा, इस गेट को आप क्या समझेंगे, इस गेट को आप क्या समझेंगे, इस गेट को आप ये समझिए, ये जो एक्सपोजिंग पोर्ट है ना, जिससे आप उस घर के अंदर एंटर करेंगे। जैसे बेस इमेज, जैसे टेबल चेयर कुर्सी, आपका क्या हो गया, बेस इमेज हो गया। उस अराउंड क्या बना, आपका एक घर तैयार हुआ, ठीक है, एक घर तैयार हुआ। उस घर को ढकने के लिए आपने क्या किया, चारों बगल से दीवार लगाया, तो वो क्या हो गया, कंटेनर हो गया। और और उस दीवार के, दीवार प्रोटेक्ट तो होगा ना किसी चीज से। मान लीजिए कि बारिश होगी तो आप क्या करते हैं, कलर पेंट करते हैं, चारों बगल उसको ढकते हैं ताकि हमारा वॉल खराब ना हो। और वॉल के अंदर यदि वॉल खराब हो जाएगा तो धीरे धीरे हमारा घर भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये आपका मेरे हिसाब से पॉड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। ये जो ऊपर होगा ये पॉड है, ठीक है, ये जो दीवार है ये क्या है, कंटेनर है। और ये गेट के अंदर जो टेबल चेयर कुर्सी, बेस इमेज नोट पैकेजिंग मैनेजर, ये सब चीजें, एक्सपोजिंग पोर्ट। और घर के अंदर यदि आपको एक्सेस करना हो, गेट खोलेंगे तभी ना, इसलिए तो हमने वहां पे एक्सपोजिंग पोर्ट 3000 हमने दिया है। आप अंदर कैसे घुसेंगे, सिक्योरिटी गार्ड में जो हमने अप एंड बाउंड रूल में हमने 3000 डाला, 3000 पुट किया। क्यों पुट किए, ये दरवाजा खोलने के लिए ही पुट किया ना हमने। हमारे पास 3000 होगा तभी आप एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये घर के अंदर कौन जा सकता है, या आपके जानकार जो आपको पहचानते हैं वही जा सकते हैं ना अंदर, कोई बाहरी आदमी तो एंटर नहीं कर सकता ना। तो ये है। तो वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम आपको
अभी देखिए हमने इस, आप पॉड्स के बारे में समझ गए होंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसी इमेज से क्या करेंगे, एक पॉड्स क्रिएट करेंगे। बेसिकली पॉड्स के अंदर क्या होता है वो मैंने बताया। अब कुबरनेटिज वर्क कैसे करता है, तो कुबरनेटिज वर्क करने के लिए एक मास्टर प्लान होता है, एक नोड होता है। उस नोड पे हमारे पास क्यूबलेट होता है, क्यूब प्रॉक्सी होता है। मास्टर प्लान में हमारा शेड्यूलर होता है, एपीआई सर्वर होता है, एक ईटीसीडी होता है, कंट्रोल मैनेजर होता है और क्यूब सीटीएल होता है। क्यूब सीटीएल क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। एपीआई सर्वर क्या होता है, एपीआई सर्वर बेसिकली दोस्तों क्या होता है, सिंगल एंट्री पॉइंट। कुबरनेटिज क्लस्टर में बस यही एक एपीआई सर्वर होता है, ठीक है। ये गेटवे होता है, क्या होता है, ये गेटवे होता है, ये गेटवे होता है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सर्वर एपीआई। इसी के थ्रू जो भी कमांड्स, यदि हम क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स यदि करेंगे, यदि हम पॉड्स को कुछ कमांड्स देंगे, तो वो कमांड्स इसी एपीआई सर्वर के वो पास जाएगा, ठीक है। और फिर यही एपीआई सर्वर सारे कमांड्स जो जिसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो वहाँ पे वो भेजेगा, जो भी कमांड्स हम लिखेंगे। जैसे हमें नया पॉड्स क्रिएट करना है, तो ये क्या करेगा, एपीआई क्या करेगा, एपीआई के पास कमांड आएगा, वो बोलेगा भाई हमें एक पॉड्स क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करेगा, सबसे उसके बाद क्या करेगा, शेड्यूल करेगा। पॉड्स यदि क्रिएट होगा तो कौन से नोड पे क्रिएट होगा, यदि हमारे पास 4-5 नोड हो, यदि हमारे पास 4-5 नोड हो, 4-5 वर्कर नोड हो, तो फिर ये शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि कौन से वर्कर नोड पे हम पॉड क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ईटीसीडी क्या करेगा, ईटीसीडी बेसिकली जो भी कमांड्स लाइन से लेकर के जो भी चीज़ें होंगी वो सारे डेटा ईटीसीडी में स्टोर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डेटाबेस नहीं है, ये डेटाबेस नहीं है, ये एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। जैसे कि कोई भी फाइल, मान लीजिए कि हमने कोई भी फाइल हमने रखी, कुछ भी लिखा, दिन भर में जो भी चीज़ें हमने काम किया, बेसिकली एज ए इंफॉर्मेशन उसके पास होता है ईटीसीडी में। ये हमारा एक्चुअल डेटाबेस नहीं है, बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है, जो पॉड्स बेसिकली कुबरनेटिज किसको समझता है, एप्लीकेशन किस में रहेगा, पॉड्स में रहेगा। तो पॉड्स पॉड्स के रनिंग होना या डाउन होना, पॉड्स के रनिंग और डाउन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। और पॉड्स हमारा ऑल टाइम एक्सेसिबल हो, उसके लिए कंट्रोलर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और बेसिकली जो पॉड्स होता है वो दोस्तों कहाँ पे रहता है, तो वो हमारे वर्कर नोड पे होता है। ध्यान रखिएगा, पॉड्स हमेशा हमारे वर्कर नोड पे होता है, वर्कर नोड पे। और वर्कर नोड पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्यूबलेट होता है और एक क्यूब प्रॉक्सी होता है। क्यूबलेट क्या करता है, क्यूबलेट क्यूबलेट बेसिकली पॉड्स यदि हमारा रन कर रहा है या डाउन हो गया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, हमारा पॉड्स रनिंग है या हमारा पॉड्स डाउन है, वो इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, एपीआई को भेजेगा। फिर ये एपीआई किसको भेजेगा, ये कंट्रोलर मैनेजर को भेजेगा। ये कंट्रोलर मैनेजर का ये काम है, इस कंट्रोलर मैनेजर का काम है नया पॉड्स क्रिएट करना। बट वो पॉड्स कौन से नोड पे क्रिएट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा शेड्यूलर। और जो हमने कमांड्स रन किया वो सारे कमांड्स कहाँ पे स्टोर होंगे, इस एटीसीडी डेटा में स्टोर होंगे। तो यही आपके कुछ कंपोनेंट्स थे और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया ना। क्यूबलेट, हाँ क्यूबलेट क्या होता है, मैंने बोला रेस्पॉन्सिबल, किसी भी क्यों हमारा डाउन है अप है, वो सारी चीज़ों के सारे इंफॉर्मेशन ये क्यूबलेट के पास होती है। ये इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, एपीआई सर्वर को भेजेगा। फिर ये एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर को भेजेगा और फिर ये सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि कौन से नोड पे हमें वो शेड्यूल करना है और ये रन कैसे होगा,
या उसको ऑल टाइम एक्सेसिबल ही रखना है, ऑल टाइम वो डाउन ना हो, वो कंट्रोल मैनेजर का काम है। किस नोड पे हमारा पॉड्स नया पॉड क्रिएट होगा वो शेड्यूल कौन करेगा, ये शेड्यूलर करेगा। बट एक ही एंट्री पॉइंट होता है एपीआई सर्वर, ऐसा नहीं है क्यूबलिएट डायरेक्ट जो है ना ये कंट्रोलर मैनेजर से बात करेगा, नहीं, डायरेक्ट एटीसीडी से बात करेगा, नहीं, डायरेक्ट शेड्यूलर से बात करेगा, नहीं, वो हमेशा एपीआई सर्वर से बात करेगा। ये कमांड्स भी यदि बात करेगा तो सबसे पहले एपीआई सर्वर से ही बात करेगा। यही सारे इंफॉर्मेशन कमांड लाइन के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारे इंफॉर्मेशन सबसे लेता है और फिर इसी का काम है हर एक जगह ये पहुंचाता है। तो अब यहाँ पे तीसरा कमांड क्या है हमारा दोस्तों, क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है, क्यूब प्रॉक्सी अभी जैसे क्या होता है, क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, क्यूब प्रॉक्सी होता है एज ए नेटवर्क। अब पॉड्स के पास क्या होती है, डायनामिक आईपी होती है। पॉड्स के पास क्या होती है दोस्तों, डायनामिक आईपी होती है। हमने दूसरा पॉड्स क्रिएट किया, हमने तीसरा पॉड क्रिएट किया, मान लीजिए कि एक पॉड्स हमारा बंद हो गया, खराब हो गया, दूसरा पॉड हमारा क्रिएट हुआ, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, उसके लिए YML फाइल लिखी जाती है, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो ये क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आईपी प्रोवाइड जो करता है दोस्तों, वो सारे आईपी टेबल अपडेटिंग सारी चीज़ों के लिए ये क्यूब प्रॉक्सी ही रेस्पॉन्सिबल होता है। दो पॉड्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसकी कौन सी आईपी होगी, वो सारे अपडेट्स इस क्यूब प्रॉक्सी ही उस चीज़ को मैनेज करता है। जैसे हमने एक कमांड डाला kubectl गेट पॉड्स, ठीक है, kubectl गेट पॉड, हमने पॉड्स को एक आईपी दे दी और उस पॉड्स के अंदर हमारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, हमें 5 पॉड्स बनाने हैं, तो पांचों पॉड्स को आईपी कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा। यदि उसमें से कोई पॉड्स खराब हुए तो फिर नया पॉड्स क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली वो पॉड्स क्रिएट होगा, ठीक है, और फिर वो आईपी कौन देगा, ये क्यूब प्रॉक्सी देगा। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए और नेटवर्क अपडेटिंग के लिए ये हमारा क्यूब प्रॉक्सी ही रेस्पॉन्सिबल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में हमेशा ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आइए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, हमें लगता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फिर भी ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर, कुबरनेटिस क्लस्टर में हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, नोड होता है, एक वर्कर नोड होता है जिसको कंट्रोल प्लेन बोलते हैं, और ये नोड होता है। नोड में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं और वर्कर में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जो मैंने अभी बताया। कंट्रोल प्लेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन को ही हम मास्टर प्लेन बोलते हैं। कंट्रोल प्लेन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर प्लेन बोलते हैं। उसी मास्टर प्लेन में हमारे पास क्या होता है, एपीआई सर्वर होता है, एटीसीडी होता है। ये जो लिखी हुई चीज़ें ना, वही चीज़ें मैंने अभी आपको बताया था। नोड कंपोनेंट में देखिए ये क्यूबलेट होता है, ये क्यूब प्रॉक्सी होता है। ये क्या लिखा है, मेंटेन्स नेटवर्क रूल्स ऑन नोड, नेटवर्क कम्युनिकेशन। और हमेशा पॉड्स के पास हमेशा दोस्तों डायनामिक आईपी होती है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। ऑटो हीलिंग, अभी ऑटो हीलिंग क्या करता है बेसिकली, जैसे आप ऑटो हीलिंग फीचर्स, ऑटो हीलिंग क्या करता है बेसिकली, ऑटो हीलिंग क्या करेगा कि यदि आपके पॉट्स यदि डाउन होने के कगार पे है, हुआ नहीं है, पहले तो ये ऑटो हील क्या करेगा, ट्राई करेगा कि हमारा पॉट्स जो है ना डाउन ना हो। यदि डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, एक दूसरा पॉट्स क्रिएट करके देगा आपको। लोड बैलेंसिंग क्या होता है आपको पता है, ट्रैफिक लोड, वो मैंने लोड बैलेंसिंग मैंने AWS में भी पढ़ाया है। लोड बैलेंसिंग बेसिकली ट्रैफिक लोड को बैलेंस करता है। ऑटो स्केलिंग क्या करता है, बेसिकली ऑटो स्केलिंग क्या होता है कि यदि आपका ट्रैफिक यूटिलाइजेशन, यदि आपका CPU यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, नया पॉड्स जो है ना वो एज पर CPU यूटिलाइजेशन के आधार पे वो
नया पॉड्स क्रिएट करेगा। इससे पहले क्या आपने देखा था दोस्तों, अमेजन पे जो है ना, आपने क्रिकेट लाइव हुआ था, क्रिकेट क्रिकेट लाइव आया था, शायद न्यूजीलैंड की सीरीज थी। अब उसमें मिलियंस ऑफ लोग, करोड़ों लोग उसको देखे, फिर भी उसका वेबसाइट ठप नहीं हुआ। अमेजन की वेबसाइट ठप नहीं हुई, क्यों नहीं ठप हुई? इसी कुबरनेटिज की वजह से, इसी ऑटो स्केलिंग फीचर्स की वजह से। इसलिए आज के डेट में प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हाईली अवेलेबल कुबरनेटिज क्लस्टर यूज होता है। बस ये ऑटो स्केलिंग फीचर्स, ऑटो हीलिंग फीचर्स और ये लोड बैलेंसिंग फीचर्स, ये 3 फीचर्स हमारे डॉकर और कंटेनर के पास अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण उसे हम प्रोडक्शन टूल नहीं बोलते हैं। तो ये ऑटो हीलिंग, लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग, ये 3 फीचर्स हमारे आज के डेट में किसी एंटरप्राइज को क्या चाहिए? आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मैच का ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, वो भी अपने वेबसाइट पे। तो एक वेबसाइट को रन होने के लिए क्या चाहिए? डाउन ना हो, क्रैश ना हो। 10 करोड़ से ऊपर लोग मैच को देख रहे हैं, फिर भी वेबसाइट ठप नहीं हुई। क्यों ठप नहीं हुई? इस ऑटो स्केलिंग फीचर्स की वजह से। ये ऑटो स्केलिंग क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली पॉड्स को इंक्रीज कर देता है एज पर ट्रैफिक लोड। ठीक है, एज पर ट्रैफिक, कितने यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स एक पॉड्स पे, कितने नंबर ऑफ यूजर्स देख रहे हैं। मान लीजिए एक पॉड्स की कैपेसिटी उन्होंने डिफाइन करके रखी है कि 5,000 लोग एक पॉड्स पे इजीली देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो 5,000 से क्या होगा? तो क्या हम बार बार क्या करेंगे, वहां पे एक कमांड लिखेंगे, एक नया पॉड क्रिएट करने लगेंगे? नहीं। यही तो कुबरनेटिज का ये फीचर्स है। और ये कुबरनेटिज किसका है? गूगल ने क्रिएट किया कुबरनेटिज। इसी फीचर्स की वजह से तो कुबरनेटिज आज के डेट में एक प्रोडक्शन ग्रेड टूल है। इसी फीचर्स की वजह से कि ऑटोमेटिकली वो पॉड्स को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही हमारे नंबर ऑफ यूजर्स देखना बंद करेंगे, मैच को देखना बंद करेंगे, अब जैसे देखिए मैच हमारा खत्म हो गया, तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ इंजीनियर्स को लगाएंगे कि भाई हमने जो है ना 1,000 पॉट्स हमने क्रिएट किए, 1,000 पॉट्स को डिलीट करो। नहीं, ये ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, ऑटोमेटिकली डिलीट भी होता है और ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। तो हम डिप्लॉय करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये डिप्लॉयमेंट फाइल लिखेंगे, एक सर्विसेज लिखेंगे, रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट क्या होता है? ये अभी मैं यदि रेप्लिका सेट बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये डिप्लॉयमेंट अभी बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा। अभी मैं जब फाइल लिखूंगा ना, तब आपको पता चलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा एक क्लस्टर रेडी हो गया क्या। देखिए ये हमारा क्लस्टर रेडी है। तो क्लस्टर रेडी है, तो सबसे पहला कमांड हम क्या लिखेंगे? क्यूब CTL। पहले हम मिनी क्यूब स्टेटस देख लेते हैं। मिनी क्यूब STATUS, मिनी क्यूब स्टेटस। देखिए मिनी क्यूब स्टेटस, देखिए कंट्रोल प्लेन, देखिए हमारा रनिंग है। क्यूबलेट, मैंने आपको बताया था क्यूबलेट रेस्पॉन्सिबल फॉर सारे इंफॉर्मेशन हमारे रन ऑफ वो प्रोवाइड करता है। API सर्वर, ये भी हमारा रनिंग है। क्यूब कॉन्फ़िग, ये भी हमारा रनिंग है। तो पहला कमांड हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एक कमांड और लिखते हैं, क्यूब। दोस्तों एक लेक्चर में इसे मैं नहीं समेट सकता। क्यों नहीं समेट सकता? यदि मैं लेक्चर ही देने लगूं तो मुझे लगता है 2 घंटे हो जाएंगे लेक्चर में। आज जो काम करने वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा पर्पस क्या है? डिप्लॉय करना एक एप्लीकेशन को कुबरनेटिज क्लस्टर पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसी चीजों को बता रहा हूँ जो आपको समझने में आपको तकलीफ ना हो।
मगर ये बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, क्यूब CTL गेट क्यूब CTL गेट, यहाँ पे ऑल कीजिए। देखिए क्यूब CTL गेट ऑल में क्या आ रहा है, सर्विसेज। देखिए ये क्लस्टर IP, ये हमारा 43, और ये देखते हैं ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, क्यूब CTL गेट पोर्ट्स हाइफन सॉरी डैश, यहाँ पे A डालिए और एंटर कीजिए। देखिए क्यूब CTL गेट पोर्ट्स हाइफन A, ये क्या बता रहा है, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए ना, ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, ETCD बताया था, API सर्वर बताया था, कंट्रोलर मैनेजर बताया था, एक क्यूब प्रॉक्सी बताया था, क्यूब शेड्यूलर मिनी क्यूब बताया था, और ये प्रोवाइजर बताया था, ये बताया था ना। तो यही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं ना, हम एक कमांड लिखते हैं, हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। सबसे पहले डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, पॉड्स क्रिएट करें, क्योंकि पॉड्स में ही तो हम एप्लीकेशन, डॉकर में हम कंटेनर बनाते हैं, और कुबरनेटिज में हम पॉड्स क्रिएट करते हैं। और पॉड्स के मैं पॉड्स के बारे में मैंने अभी आपसे बताया था। तो सबसे पहले हम पॉड्स क्रिएट करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें डिप्लॉयमेंट फाइल YML फाइल बनानी पड़ती है। ये हमारी डिप्लॉयमेंट फाइल है। ये दोस्तों आप कहीं भी जाएंगे ना, तो ये ऐसे ही मतलब sudo vi क्या होता है दोस्तों, फाइल एडिटर होता है। ठीक है, ये फाइल एडिटर है, ये हमने फाइल का नाम लिखा है। ठीक है, और इसका जो कुबरनेटिज में जो इंडेंटेशन होगा ना, .yml, YML क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा पाइथन लैंग्वेज होता है, जैसे हमारा जावा लैंग्वेज होता है, C++ लैंग्वेज होता है, वैसे ही दोस्तों YML एक लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही इजी है, इसे घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, इसमें यदि कुछ भी लिखना है तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, आई। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको देखिए, आप ऐसा नहीं, मैंने कोई अलादीन का चिराग लेके नहीं आया यहाँ पे। आप गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिए पॉड्स इन कुबरनेटिज। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, पॉड्स क्रिएशन कमांड्स इन कुबरनेटिज, देखिए आपको बताएगा। ये देखिए, ये कुबरनेटिज की वेबसाइट है, आप इस कुबरनेटिज पे देखिए, आप क्लिक कीजिए, आपको सारी चीज़ें वो बताएगा। देखिए ये पॉड्स है ना, देखिए ये किस में लिखी हुई है, ये YML फाइल में, YML फॉर्मेट है, ये इसकी फाइल है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास डिप्लॉयमेंट YML फाइल है, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, पॉड्स को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट फाइल है दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूँ ये फाइल में क्या क्या लिखी हुई है। कंट्रोल कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अभी आप देखिए ये क्या है, API वर्जन, मैंने क्या बोला था, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है आपको, बस आप देखिए जब आप यूज करते जाएंगे ना, कोई भी किसी को भी ये सब चीज़ें याद नहीं होती। सबों के पास क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में काम करने लगेंगे तो ये सब फॉर्मेट बनी रहती है, बस आपको नाम चेंज करनी पड़ती है। ये देखिए ये API सर्वर है। ठीक है, हमारा काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट। ये देखिए मेटा डेटा में हमने क्या लिया, नाम, कौन सा क्लोन था, ये रेडिट क्लोन था। ठीक है, हमने नाम दिया। लेवल्स क्या होते हैं, पॉड्स, बेसिकली पॉड्स के जो लेवल्स होते हैं ना, हम
पॉड्स का नाम हमने क्या दिया है, रेडिट क्लोन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखिए लेवल्स एंड सेलेक्टर्स, ये ध्यान रखिएगा, लेवल्स और सेलेक्टर्स हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा हमेशा इन नेम जो है ना, ये लेवल्स के जो नेम है ना, ये हमेशा सेम होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इमेज, आपको ध्यान है मैंने इमेज क्या लिखा था, क्योंकि यही इमेज जो है ना दोस्तों वो पुल करके लाएगा, और कहाँ से लाएगा वो इमेज पुल करके, यहाँ से लेके आएगा डॉकर हब से, और यही इमेज वो पुल करेगा रेडिट डैश क्लोन 5, रेडिट डैश क्लोन इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी एक भी, ये जैसे है ना लिखी हुई, एक भी चीज़ यदि आपकी मिस होगी ना तो फिर ये क्रिएट नहीं हो पाएगा। अभी देखिए हमारा क्या है, एप्स रेडिट क्लोन ऐप, देखिए रेडिट क्लोन, उसके बाद स्पेक, ये देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट जो है ना ये गलत हो गया है, इसको हम हटाते हैं, क्योंकि ये जिस हिसाब से लिखी हुई है ना उसी हिसाब से आपको लिखने पड़ेंगे। यदि आप थोड़ी सी भी इसमें चेंजेस करेंगे ना तो फिर हमारे जो है ना डिप्लॉयमेंट फाइल में आपको इशू बताएगा। कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ये एज इट इज रहने दीजिए, हमें बस ये चेंज करनी है ना, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। देख लीजिए हमारे पास कौन सी फाइल थी, डॉकर में जाइए, REDIT, देखिए REDIT क्लोन, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, सेव क्लोन 5। ठीक है, तो बेसिकली यही बेस इमेज जो है ना वो लेके आएगा। ठीक है, बाकी बाकी आप देखेंगे, अभी मैं बताता हूँ, ये देखिए ये क्या है, स्पेक में रेप्लिकाज, रेप्लिकाज का मतलब क्या होता है, रेप्लिकाज ये क्या करेगा, दो का मतलब क्या है, बेसिकली ये जो है ना दो पॉट्स हमें क्रिएट करके देगा, क्या करेगा, दो पॉट्स क्रिएट करके देगा। और डिप्लॉयमेंट क्यों यूज करते हैं, बेसिकली उसमें हम लोग रेप्लिकाज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में, जिससे हम दो पॉट्स भी क्रिएट कर लेंगे, और रेप्लिकाज क्या करेगा, यदि मैं एक पॉट्स को डिलीट भी करना चाहूँ ना तो वो डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन एट ए टाइम क्या करेगा, वो रिक्रिएट कर देगा। तो रेप्लिका का काम क्या करता है, रेप्लिका क्या करता है, बेसिकली पॉड्स के स्टेट को मेंटेन्स करके रखता है, मतलब यदि हमने दो पॉड्स क्रिएट करके रखे हैं तो वो दो ही ऑल टाइम मेंटेन करके रखेगा, वो ना तीन हो सकता है ना ही वो एक होने देगा। यदि आप एक करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे तो वो रिक्रिएट कर देगा। एस्केप $W एंटर, यहाँ पे हम kubectl अप्लाई kubectl, और ये डिप्लॉयमेंट फाइल थी ना, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, kubectl-f, हाइफन बेसिकली मुझे लगता है kubectl अप्लाई -f होता है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ kubectl अप्लाई -f, इसको एंटर कीजिए। देखिए आपको क्या किया, ये पॉट्स क्रिएट करके देगा, तभी पॉट्स हमारा क्रिएट हुआ, कैसे पता चलेगा, kubectl गेट्स
पोर्ट्स, हमने एस लगा दिया ना इसलिए। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे 0, अभी ये रेडी नहीं हुआ हमारा पोर्ट। देखिए ये पोर्ट्स दोस्तों अभी रेडी नहीं हुआ है। फिर से kubectl गेट पोर्ट करते हैं। देखिए एक रेडी हुआ, लेकिन हमें तो एक रेडी नहीं करना ना, हमें तो 2 चाहिए। हमें तो 2 चाहिए ना। हमारे डिप्लॉयमेंट फाइल में क्या थी, हमारे डिप्लॉयमेंट फाइल में रेप्लिका सेट 2 था ना। दो था ना। तो देखिए यहाँ पे 2 पोर्ट्स क्रिएट हो गए, रेडिट क्लोन डिप्लॉयमेंट ये और रेडिट क्लोन डिप्लॉयमेंट ये। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, MZQMK, ठीक है। अभी यदि मैं इसे डिलीट करना चाहूँ ना तो डिलीट करने नहीं देगा। kubectl delete -f और kubectl delete apply -f और यहाँ पे आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए। ये मैंने कमांड शायद गलत लिखा है। बेसिकली वो जो कमांड्स है ना, kubectl delete kubectl delete pods, क्लिक कीजिए। देखिए kubectl delete pods, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए हमने कौन सा pods डिलीट किया, देखिए हमने कौन सा pods डिलीट किया, 9PM8MZ, 9P8MZ। अभी आप देखेंगे ना ये हमारा डिलीट हो गया, बट अभी आप देखेंगे ना 2 आपको वो दिखाई देंगे। kubectl गेट पोर्ट्स कीजिए, देखिए हमारा पोर्ट्स डिलीट हुआ गया, 2 पोर्ट्स हमें दिखा रहे हैं ना। देखिए 2 पोर्ट्स दिखा रहे हैं ना, तो हमारा पोर्ट्स डिलीट नहीं हुआ, रिक्रिएट कर दिया। ये कौन किया, ये ऑटो हील किया। तो अभी हमें डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए अभी हम फटाफट क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट हमने बना लिया। अभी देखिए क्या होता है दोस्तों, अभी हमें सर्विसेज बनानी पड़ेगी। सर्विसेज देखिए कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल, ऐसा कुछ भी हाथी घोड़ा नहीं है, लेकिन यदि सही से उस चीज़ों को बताया जाए तो आपको बहुत ही इजी लगेगी। और ये देखिए यहाँ पे कंटेनर पोर्ट मैंने बताया था, कंटेनर पोर्ट, क्योंकि कंटेनर को एक्सेस करने के लिए तो हमें चाहिए ना उस क्लोन को एक्सेस करने। क्लोन के कंटेनर के अंदर क्या है, कंटेनर के अंदर क्या है, इमेज है, एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, एक पोर्ट चाहिए ना। तभी हम क्या करेंगे, सर्विसेज बनाएंगे। सर्विसेज के लिए हम क्या लिखेंगे, YML फाइल बनाएंगे। यहाँ पे
sudo vi i, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अभी आप देखिए एपीआई वर्जन क्या है, इसका काइंड क्या है, हमारा सर्विसेज है, नेम हमारा ये है, देखिए एप्स लेवल्स, देखिए लेवल सर्विसेज में भी सेम है। अभी देखिए हम जो सर्विसेज बनाएंगे ना, वो बेसिकली हम नोड पोर्ट बनाएंगे। सर्विसेज बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज नोड पोर्ट। देखिए बताता हूँ कितने टाइप के सर्विसेज होते हैं। नोड पोर्ट होता है, लोड बैलेंसर पोर्ट होता है, और क्लस्टर आईपी होता है। क्लस्टर आईपी क्या काम करता है बेसिकली दोस्तों, क्लस्टर आईपी जो होती है ना, वो पॉड्स यदि एक दूसरे से कम्युनिकेट यदि करेगा ना, यदि एक पॉड, अब जैसे वहाँ 2 पॉड्स मैंने क्रिएट किए, यदि 2 पॉड्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो क्लस्टर आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सर्विस टाइप क्यों यूज करते हैं? नोड पोर्ट किस लिए यूज होता है? नोड पोर्ट बेसिकली यूज होता है आउटसाइड द क्लस्टर। यदि हमें एक्सेस करना है तो, यदि एप्स को यदि एक्सेस करेगा बाहर का कोई भी, जैसे फ्लिपकार्ट को यदि एक्सेस कोई करेगा, तो उसके लिए हमें कौन सी सर्विसेज बनानी पड़ेगी? नोड पोर्ट टाइप की सर्विसेज बनानी पड़ेगी। और एक होता है लोड बैलेंसर। बेसिकली लोड बैलेंसर क्या होती है? वो भी एक टाइप की सर्विसेज होती है, बट जब आप जब आप बेसिकली जब आप उस पे जब आप क्लाउड पे, जैसे EKS GKS, आप कुबरनेटिज के जो है ना, आप अमेजन की भी EKS सर्विस है, गूगल की भी GKS सर्विस है, एजूर की भी अपनी अलग सेटअप है। तो यदि आप उस सेटअप पे यदि आप यूज करेंगे ना, क्योंकि अभी जो हमने सेटअप किया वो मिनी क्यूब के थ्रू हमने सेटअप किया, बस हमने सर्वर लिया, बट अमेजन खुद एक सर्विस खुद एक प्रोवाइड करता है, खुद जो है ना वो कुबरनेटिज क्लस्टर प्रोवाइड करता है। यदि आप उसके थ्रू क्लस्टर प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू आप लेते हैं कुबरनेटिज, तो फिर वहाँ पे हम लोग लोड बैलेंसर पोर्ट यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारा पोर्ट, कौन सा पोर्ट है दोस्तों? ये कौन सा पोर्ट है? ये हमारे इनसाइड द इमेज जो पोर्ट है दोस्तों, ठीक है। ये टारगेट पोर्ट क्या होता है? ये हमारा टारगेट पोर्ट क्या होता है? बेसिकली इसी टारगेट पोर्ट से तो हम एक्सेस करेंगे। एक नोड पोर्ट हो गया, देखिए पोर्ट हम जो सर्विस लिए हैं ये पोर्ट टाइप सर्विस है। ये पोर्ट जो है ना, ये पोर्ट किसको एक्सेस करेगा? इंटर इनसाइड द एप्लीकेशन, ये हमारा टारगेट पोर्ट होता है। और ये नोड पोर्ट जो होता है, जो हम लोग नोड पोर्ट जो लेते हैं, नोड, मैंने क्या बोला था आपको, हमारे पास जो नोड है, ये हमारे क्या है? नोड। ये हमारे क्या है? नोड। नोड पोर्ट, वो जो 30,000 है ना दोस्तों, वो हमारा नोड पोर्ट है। इसी नोड पोर्ट, वो नोड पोर्ट किससे एक्सेस करेगा? एक जो और सर्विस नोड पोर्ट, वो हमारा 30,000 पोर्ट है, जिसका रेंज होता है 30,000 से लेकर के 32,000 की पोर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे नोड पोर्ट होगा, और इसके अंदर जो हमारे पास पॉड्स होंगे, जो पॉड्स होंगे, उस पॉड्स के पोर्ट क्या है दोस्तों? उस पॉड्स के पोर्ट क्या है? 3,000, ठीक है। वो 30,000 इस इससे कम्युनिकेट करेगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस ये नोड, इसी नोड पे तो हमारा पॉड्स रनिंग करता है ना। तो उस पॉड्स के अंदर क्या है? उस पॉड्स के अंदर कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है? एप्लीकेशन है जो हमारा रन करता है।
तो कम्युनिकेशन पर्पस से जो है ना हम नोड पोर्ट टाइप हम लोग यूज किए हैं। तो ये हमारा 31,000 पोर्ट है। तो इसको हम WQ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्विस बनाएंगे। सर्विस बस सिंपल, ये भी हमारा ऐसा है जैसे हमने kubectl अप्लाई किया ना, सिंपल यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे kubectl अप्लाई। देखिए ये हमारा सर्विसेज बन के रेडी हो गया, सर्विसेज बन के रेडी हो गया। अब जब सर्विस हमारी बन के रेडी हो गई तो हमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पोर्ट को एक्सपोज करना पड़ता है आउटसाइड द क्लस्टर। बेसिकली सर्विस सर्विस जो हम बनाते हैं ना, उसके पास एक क्लस्टर आईपी होती है। हमने कितने पोर्ट बनाया, हमने कितने पोर्ट्स बनाए दोस्तों, 2 पोर्ट्स। तो बेसिकली सर्विस क्या करता है, उस दोनों पोर्ट्स को एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करता है, और वो स्टैटिक आईपी के थ्रू कोई भी आउटसाइड द यूजर्स उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाता है। यदि पोर्ट्स हमारा खराब हो जाए तो हमारी आईपी चेंज हो जाती है, बट सर्विसेज सर्विसेज जो क्रिएट करते हैं उस दोनों पोर्ट्स को बेसिकली एक ही सिंगल स्टैटिक आईपी होती है। स्टैटिक आईपी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उस दोनों पोर्ट्स को हमने क्या प्रोवाइड किया, उस दोनों पोर्ट्स के लिए एक सर्विसेज बना दी, और उस सर्विसेज को हमने क्या दे दिया, एक सिंगल स्टैटिक आईपी दे दी, और उसी सिंगल स्टैटिक आईपी के थ्रू हमारे जो यूजर्स हैं, बाहर के यूजर्स, उसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डेप्लॉयमेंट है ना, जो डेप्लॉयमेंट हमने बनाया, उस डेप्लॉयमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, उस नोड पोर्ट, हमारी सर्विस टाइप क्या थी, नोड पोर्ट। अभी तो हमने डेप्लॉयमेंट ही किया ना, अभी तो हमने बस पोर्ट्स ही बनाए, सिंपल पोर्ट्स बनाए, और इनसाइड उस पोर्ट्स के अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हमने कौन से पोर्ट पे एक्सपोज किया था, 3000 पोर्ट को। तो हम क्या करते हैं, उस डेप्लॉयमेंट को हम क्या करते हैं, नोड पोर्ट जो है ना हमारा दोस्तों, हमने सर्विस टाइप क्या लिया है, तो उस डेप्लॉयमेंट को हम सर्विस टाइप नोड पोर्ट बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमने डेप्लॉयमेंट क्रिएट किया था ना, उसको हम क्या करेंगे, नोड पोर्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, kubectl एक्सपोज। हम किसको एक्सपोज कर रहे हैं, डेप्लॉयमेंट को। और डॉकर में एक्सपोज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डॉकर जब हम कंटेनर बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कौन से पोर्ट पे एक्सपोज करते हैं, 8080 8000 जो भी आपको पोर्ट है, उस पोर्ट नंबर पे क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को एक्सपोज करते हैं। मतलब क्या हुआ, उसको हम एक्सपोज करते हैं, उसको हम एक्सेसिबल बनाते हैं। और किस सर्विस के थ्रू एक्सेसिबल बनाते हैं, तो नोड पोर्ट सर्विस के थ्रू हम एक्सेसिबल बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हमने पोर्ट्स को तो ये बता दिया, हमने पोर्ट्स को बता दिया कि हम जो हमारा पोर्ट्स है वो नोड पोर्ट सर्विस के थ्रू एक्सेस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सर्विस बनाएंगे, और वो सर्विस किस टाइप की सर्विस रहेगी, नोड पोर्ट टाइप सर्विस रहेगी दोस्तों। तो हमारे पास ये कमांड है, कॉपी, यहाँ पे कीजिए पेस्ट, और इसको कीजिए एंटर। देखिए देखिए हमने डिप्लॉयमेंट एक्सपोज किया, उसके बाद यहाँ पे हमने सर्विस क्रिएट की। ठीक है दोस्तों,
और फिर उसी सर्विस को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोज किया। कौन से पोर्ट पे एक्सपोज किया, देखिए उस सर्विस को हमने 3000 पोर्ट पे दोस्तों एक्सपोज किया, और वो 3000 पोर्ट पे एक्सेसिबल होना चाहिए। तो देखिए कैसे एक्सेसिबल होगा। तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, यही हमारा प्रोडक्शन सर्वर है ना, ये कॉपी करेंगे पब्लिक आईपी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे 3000:3000 और एंटर करेंगे। तो क्या हमारा ये चलेगा या नहीं चलेगा, आप बता दीजिए। बेसिकली ये थोड़ा हैवी है ना हमारा एप्लीकेशन, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए दोस्तों, कुबरनेटिज क्लस्टर पे हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, आपके सामने है ये। बेसिकली दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इनग्रेस है। इनग्रेस, आप बोलेंगे इनग्रेस क्या होता है। बेसिकली इनग्रेस जो होता है ना, वो पाथवेज रूटिंग होस्ट करता है, वो पाथवेज रूटिंग होस्ट करता है। अभी आप देखेंगे तो इनग्रेस का हमारे पास डायग्राम है। ये देखिए इनग्रेस क्या करता है, एक्सपोज करता है HTTP HTTPS रूट्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लस्टर टू सर्विसेज विद इन द क्लस्टर। विद इन, हमने जो सर्विसेज बनाया, सर्विसेज किसका बनाया दोस्तों, उस एप्लीकेशन को आउटसाइड द क्लस्टर एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें सर्विसेज बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हमने कौन सी सर्विस बनाई, हमने कौन सी सर्विस बनाई, नोड पोर्ट टाइप सर्विस बनाई। हमारे पास कितने टाइप्स की सर्विसेज है दोस्तों, 3 टाइप्स की सर्विसेज है, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी, सॉरी नोड पोर्ट टाइप सर्विस, उसके बाद लोड बैलेंसर टाइप सर्विस, और एक क्लस्टर आईपी मोड सर्विस। नोड पोर्ट मोड, क्लस्टर आईपी मोड और लोड बैलेंसर मोड। लोड बैलेंसर मोड कहाँ यूज होता है, हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जैसे EKS इलास्टिक कुबरनेट सर्विस, GKS गूगल कुबरनेट सर्विस, AKS एजूर कुबरनेट सर्विस। AKS माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, EKS AWS प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है, और GKS गूगल प्रोवाइड करता है। तो आप बोलेंगे कि आपने तो आपने तो अमेजन से ही तो आपने सर्वर लिया, उसी पे तो आपने क्रिएट किया, तो आपको तो सर्विस लोड बैलेंसर मोड बनानी चाहिए। नहीं दोस्तों, हमने उसका सर्वर यूज किया, और और मैंने आपको हमेशा बताया, हमने मिनी क्यूब इंस्टॉल बाहर से किया, ओनली फॉर कुबरनेटिज क्लस्टर को रन कराने के लिए, हमने इंस्टॉल करने के लिए हमने मिनी क्यूब यूज किया। हमने ओनली फॉर, हमने क्या लिया, हमने बस सर्वर लिया, और किससे सर्वर लिया, अमेजन से सर्वर लिया। हमने उसके EKS सर्विस यूज नहीं की। तो दोस्तों ये एक लेक्चर था, जो हमें लगता है आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अभी लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है। और इसमें एक चीजें थी,
सर्विसेज, हमने सर्विसेज क्रिएट किया ना, वो सर्विसेज मैंने आपको बताया ना, वो बेसिकली वो सर्विसेज क्या होती है, जो हमने दो पॉड्स जो हमने बनाए ना, उस दोनों पॉड्स को हमने एक सिंगल स्टैटिक आईपी दी। क्यों दी? क्योंकि बाहर का यदि बंदा यदि इस को एक्सेस करना चाहे तो हमने क्या किया, पॉड्स तो हमारे डिलीट होते रहेंगे, मान लीजिए पॉड्स खराब हो गया, दूसरा पॉड्स क्रिएट होगा, तो उसकी डायनामिक आईपी क्या हो जाएगी दोस्तों, चेंज हो जाएगी। तो कोई बंदा यदि फिर से एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी आईपी तो चेंज हो गई। बट इसलिए हमें सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, एक स्टैटिक आईपी। दोनों पॉड्स के कम्युनिकेशन के लिए हमने एक स्टैटिक आईपी दी, ताकि पॉड्स खराब हो सकते हैं बट स्टैटिक आईपी दोनों पॉड्स के लिए सेम ही रहेगा, जिससे क्या होगा, आउटसाइड द क्लस्टर ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा, उसका लॉगिन एक्सेस कभी भी वो डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों अभी हमें लगता है कि हो गया है। तो ये दोस्तों बेसिकली ये जो है ना, कुबरनेटिस पे यदि और डिस्कस करें तो शायद हमें लगता है कि 4-5 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे। तो टुकड़ों में, जैसे अगले बार जब मैं आऊँगा तो इनग्रेस भी बताऊँगा। बस सिंपल अभी इनग्रेस यही जानिए कि ये क्या करता है, एक्सपोज करता है बेसिकली विद इन द क्लस्टर, हमारे सर्विसेज को विद इन द क्लस्टर रूट करता है, और एक्सपोज करता है किस पे, HTTP एंड HTTPS रूट्स फ्रॉम आउटसाइड द क्लस्टर टू सर्विसेज विद इन द क्लस्टर। सर्विसेज जो हमने बनाया ये विद इन द क्लस्टर हुआ, ठीक है, और इसको आउटसाइड एक्सपोज करेगा किसके थ्रू, HTTP और HTTPS। यहीं पे दोस्तों बेसिकली कंसेप्ट आता है DNS। यदि आपके पास DNS नेम है तो हम इनग्रेस के थ्रू क्या करेंगे दोस्तों, इनग्रेस के थ्रू अभी बेसिकली हमने जो एक्सेस किया है एप्स, वो आईपी के थ्रू एक्सेस किया ना, बट आईपी के थ्रू कभी भी आपने देखा है क्या कोई एक्सेस होते हुए? नहीं। तो वो आईपी बेसिकली हम क्या करते हैं, एक डोमेन नेम लेते हैं, डीएनएस लेते हैं। डीएनएस हमें खरीदना पड़ता है। कहाँ से खरीदते हैं हम लोग? godaddy.com होस्टिंगर वेबसाइट है, उनसे हम क्या करते हैं, डीएनएस नेम खरीदते हैं। वो डीएनएस नेम हमें प्रोवाइड करता है, और जिस पब्लिक आईपी पे ये अभी हम ये एक्सेस किए हैं, इस एप्स को, इस रेडिट क्लोन को, ये पब्लिक आईपी कहाँ पे कॉन्फ़िगर होती है, जो हमें डीएनएस नेम प्रोवाइड करेगा, उस डीएनएस नेम के साथ ये पोर्ट और ये पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर होता है। इसीलिए आप यदि जो भी आपको डोमेन नेम दिया, यहाँ आप ये डोमेन नेम डालेंगे, जैसे google.com, तो आपका वेबसाइट ओपन होता है, बट वो भी वेबसाइट किसी वेब सर्वर पे कॉन्फ़िगर है, और उसकी आईपी कॉन्फ़िगर है, जिसके कारण हम उसको एक्सेस डोमेन नेम के थ्रू कर पाते हैं, आईपी के थ्रू नहीं कर पाते। बट अभी हमारे पास डोमेन नेम नहीं है, तो हमने क्या किया, हम सिंपल आईपी से एक्सेस कर लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग कुबरनेटिस जैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन ग्रेड कुबरनेटिस हमारा ये प्रोडक्शन ग्रेड टूल है। क्यों प्रोडक्शन ग्रेड टूल है? क्योंकि इसमें ऑटो हीलिंग, लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग फीचर्स है। मैंने ये तीनों कंसेप्ट मैंने बताया है, तो शायद आपको पता होगा। अब दोबारा इसको रिपीट सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ही बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।